Hello students, we are going to start chapter 2 Central Problems of an Economy. For this, you have to understand the chart. See in this chart, there are three central problems which we are going to discuss. What to produce, how to produce, for whom to produce. Okay, in what to produce, this is bifurcated into another two parts. What goods are to be produced and at what quantity is to be produced. Means what goods we are going to produce and at what quantity we are going to produce it. So what goods are to be produced? In this, capital goods and consumer goods comes. Means capital goods like plant and machinery, means which you need for the further production and the future growth, because capital goods are there for a long period of time. So these goods you need for the further production and the future growth. And your consumer goods, these are needed for the present consumption, like you are taking it from the market and you are consuming it. That is a consumer good. Production of the consumer good is essential to raise the standard of living. If we are producing more of the consumer good, it is necessary the standard living of the people of the present generation will increase. And if we are producing the capital goods, future growth will be there. So capital goods production is needed for the future growth. So in what quantity goods are to be produced? किस क्वांटिटी में हमें गुड्स एक्चुअली में प्रोड्यूस करने चाहिए? ओनिंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या है, हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होती. लाइक आपके पास अभी साइकिल है, आप कहोगे फिर स्कूटर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर हेलीकॉप्टर चाहिए, मतलब कभी ख़त्म होने ना वाली हमारी वांट्स होती हैं. और लेकिन रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड ही हैं, कुछ ही रिसोर्सेज प्रेजेंट है. तो इन व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड में हम पढ़ रहे हैं ओनिंग टू द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लिमिटेड. अगर मैं ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाती हूँ तो कम कैपिटल बनाऊँगी. बात तो सही है ना. अगर एक चीज़ की प्रोडक्शन मैं ज़्यादा कर रही हूँ, ज़्यादा कंज्यूमर गुड बना रही हूँ, तो कम कैपिटल गुड्स बनाऊंगी. या ज़्यादा एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा, इस चीज़ का उल्टा कर दोगे वाइस वर्सा में. यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा क्या बना रहे हो, कंज्यूमर, कम कैपिटल, वाइस वर्सा में उल्टा कर दो. अब आप कम कंज्यूमर बना रहे हो और ज़्यादा कैपिटल गुड्स बना रहे हो. जो लॉस है क्वांटिटी का कंज्यूमर का, वो प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स. वो कह रहे हैं कि लॉस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स. मान लो तुम कंज्यूमर गुड्स कम बना रहे हो तो उसमें लॉस हो जाएगी तुम्हें क्वांटिटी की. कंज्यूमर गुड्स तुम कम बना रहे हो तो लॉस हो जाएगी वहाँ से क्वांटिटी की. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैपिटल गुड्स की बढ़ जाएगी. मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल गुड्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गुड्स अब प्रोड्यूस कर सकते हैं. दोबारा से सुनो, जो लॉस ऑफ क्वांटिटी है कंज्यूमर गुड्स की, लाइक कंज्यूमर गुड्स की क्वांटिटी आपकी गिर रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी, कैपिटल गुड्स की, वो ज़्यादा हो जाएगी. मतलब अब आप ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे क्या, कैपिटल गुड्स, क्योंकि आपकी कंज्यूमर गुड्स की तो क्वांटिटी लॉस हो रही है. वाइस वर्सा में आप लिखोगे अगर लॉस हो रही है क्वांटिटी कैपिटल गुड की, कंज्यूमर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल गुड. तो कॉस्ट जो है प्रोड्यूसिंग की, क्या, ज़्यादा से ज़्यादा हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. इसका उल्टा ही लिखना है. इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो आपको नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पे प्रेजेंट है. आपके पास 3 नौकरियाँ हैं, 15,000 की, 20,000 की, 25,000 की. तो आप क्या प्रेफर करोगे. अगर आपने 20,000 की प्रेफर किया है तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास क्या है, 25,000 की जॉब. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. 2 टेक्निक्स है प्रोडक्शन की, एक लेबर इंटेंसिव है और एक कैपिटल इंटेंसिव है. ये 2 टेक्निक्स हैं आपके प्रोडक्शन की, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव. जितना ज़्यादा आप लेबर इंटेंसिव का मतलब ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल कर रहे हो, मशीनों का कम इस्तेमाल कर रहे हो. कैपिटल इंटेंसिव का मतलब है मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो और लेबर का कम इस्तेमाल कर रहे हो. जब आप प्रोड्यूस करते हो, जब आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर देन कैपिटल, ज़्यादा यूज़ किसका होगा, लेबर का होगा कैपिटल से, और यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल यूज़ होगी एज़ कंपेयर टू लेबर. अगर आप ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपकी कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. और यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कैपिटल गुड ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगा पेस ऑफ ग्रोथ, मतलब आपकी कंपनी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी. लेबर इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो तो जीडीपी आपका बढ़ रहा है.
फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस है रिच और पुअर के बीच। रिच का मतलब है जीडीपी ग्रोथ प्रमोट करते हैं, जहाँ सोशल जस्टिस को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जीडीपी ग्रोथ को आप प्रमोट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, सिर्फ अमीरों के लिए ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन सोशल जस्टिस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पुअर में क्या होगा, सोशल जस्टिस इसमें प्रमोट होगा। जब आप गुड्स गरीबों के लिए बना रहे हो तो सोशल जस्टिस प्रमोट होगा। मोर गुड्स प्रोड्यूस होंगे जब गरीब लोगों के लिए। रिच के लिए क्या होगा, प्रॉफिट हाई होगा, इन्वेस्टमेंट भी हाई होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी फॉरवर्ड जाएगी। ऑफकोर्स जब आप रिच लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट भी हमारी ज़्यादा होगी, जीडीपी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, इकोनॉमी फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन अगर आप गरीब लोगों के लिए गुड्स बना रहे हो तो वो सस्ते होंगे तो मेरी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, जीडीपी कम होगी और मेरी इकोनॉमी क्या चली जाएगी, बैकवर्ड चली जाएगी। जो आपकी पुअर है, पुअर के लिए अगर आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो इससे क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, इनइक्वालिटी कम हो जाती है, मतलब इक्वालिटी प्रमोट होती है। क्लियर है इतना? और अगर आप रिच के लिए प्रोड्यूस करते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी सोसाइटी में। अगला टॉपिक है सॉल्यूशंस ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। 3 इकोनॉमीज होती हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे। ऑफ कोर्स मार्केट इकोनॉमी मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस। मार्केट इकोनॉमी में हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, हमारा मेन मोटिव यही होता है। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, कौन कौन सी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर होगा वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा हाई प्रॉफिट पे, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब हाई प्रॉफिट पे वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो टेक्निक कैसी यूज़ करेगा, कैपिटल वाली टेक्निक यूज़ करेगा, कैपिटल इंटेंसिव, क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट कम से कम आएगी। सो प्रॉफिट के लिए कमा रहा है ना, उसको सोशल वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। और किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जो उसको अच्छा पैसा पे कर सकते हैं। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए वो बिल्कुल भी उनको इग्नोर करेगा, उनके लिए प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है। मार्केट इकोनॉमी में उसका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा ये गुड्स प्रॉफिट कमाने के लिए। जब प्रॉफिट कमाना होगा तो ऑफकोर्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा। इसका मतलब है कि मशीनों का प्रयोग कर रहा है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और कॉस्ट मिनिमम आएगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, वो हाई प्राइस पे करने वालों के लिए कर रहा है। तो हाई प्राइजेस हमारे सिर्फ रिच पे कर सकते हैं और पुअर सेक्शंस को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में हमारा मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइज करना है सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसमें जब सोसाइटी का वेलफेयर होगा तो गुड्स किसके लिए प्रोड्यूस होंगे, गरीब लोगों के लिए। तो गुड्स जो सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं, जो सोसाइटी के लिए भला करती हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी प्रेफर करेंगे, क्योंकि सोसाइटी का भला करना है तो लोगों को नौकरियाँ देंगे लेबर इंटेंसिव से। फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। व्हाट टू प्रोड्यूस में सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाएंगे, क्योंकि हमने अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करना है, तभी हमने सोशल सोसाइटी का वेलफेयर होगा ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस में गुड्स प्रोड्यूस करेंगे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, जब हमारी प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल ना भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों आएंगे, दोनों मतलब प्रॉफिट भी कमाना है, मार्केट फोर्सेस ने प्रॉफिट भी कमाना है और सेंट्रल अथॉरिटी ने सोशल वेलफेयर कराना है। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में बेटा हमने मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर भी करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा कि मैंने प्रॉफिट भी कमाना है लेकिन मैंने सोसाइटी का वेलफेयर भी करना है, दोनों चीज़ें करनी है। तो गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे प्रोड्यूस करूँगी कि प्रॉफिट भी कमाऊंगी और सोशल वेलफेयर भी करूँगी। हाउ टू प्रोड्यूस में दोनों चीज़ें आएंगी, जो गुड्स सोशली डिज़ायरेबल है मतलब सोसाइटी का भला करते हैं, जो गुड्स सोशली डिज़ायरेबल हैं वो बनाएंगे, और जो मैक्सिमाइज़ करते हैं एफिशिएंसी और मिनिमाइज़ करते हैं कॉस्ट। एफिशिएंसी मैक्सिमम होनी चाहिए और कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। फॉर होम टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा गुड्स रिच और पुअर दोनों के लिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को मिक्स करके लिख दोगे कि प्रॉफिट भी कमाना है, सोशल वेलफेयर भी करना है, सोशली डिज़ायरेबल भी होने चाहिए मतलब सोसाइटी के लिए भी होने चाहिए, और
मैक्सिमाइज करनी चाहिए हमारी एफिशिएंसी और मिनिमाइज करना चाहिए कॉस्ट। और दोनों के लिए, रिच और पुअर दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए हम गुड्स यूज़ करेंगे। इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फ्री हैं प्रोड्यूस करने के लिए क्लॉथ और स्टील, क्योंकि उनसे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। रेलवेज़ में मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक बेचने वाला होता है और बहुत ज़्यादा खरीदने वाले होते हैं। मतलब रेलवेज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है। ये प्रोवाइड करती हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत सस्ते रेट पर, नॉमिनल रेट्स मतलब सस्ते रेट पर, जो पुअर सेक्शंस भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो इंडिया के अंदर प्रोड्यूसर्स फ्री हैं, क्लॉथ और स्टील प्रोड्यूस करने सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। रेलवेज़ में मोनोपोली है किसकी? गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत ही सस्ते रेट पे। पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ईजिली अवेल करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीसी। पीपीसी की फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और इसके अल्टरनेटिव यूज़ है। मैंने अभी आपको बताया हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज तो आपको पता ही है लिमिटेड है, 10th में पढ़ा है, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं सोसाइटी से। और इनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं, अलग अलग यूज़ कर सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ मिल्क का, तो मिल्क आपके पास है, उसका अल्टरनेटिव यूज़ आप कैसे कर सकते हो? मैं कर्ड बना सकती हूँ, मैं चीज़ बना सकती हूँ, ठीक है, लस्सी बना सकती हूँ जिसको बटर मिल्क कहते हैं। सो मतलब उसके अल्टरनेटिव यूजेस आप कर सकते हो। पीपीसी एक कर्व होता है जो हमें दो कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स के। पीपीसी एक कर्व होता है, कर्व मतलब आप डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्रेस करोगे जिसमें कॉम्बिनेशन होंगे दो गुड्स के। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ इन दो गुड्स को, ठीक है। अजम्पशंस इनकी याद करनी है। अजम्पशंस क्या है? रिसोर्सेज हमें गिवन है, गिवन रिसोर्सेज को हम पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कोई किसी प्रकार का वेस्टेज नहीं कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। रिसोर्सेज हमें गिवन है और जो गिवन रिसोर्सेज है वो हम फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, और जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट है, वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। गुड्स देखो यहाँ दिए हुए हैं ABCDE। एप्पल की प्रोडक्शन और ऑरेंज की प्रोडक्शन की हम बात करेंगे। एप्पल दिया हुआ है 100, 90, 70, 40, 0। ऑरेंज दिया हुआ है 0, 10, 20, 30, 40। सो अगर मैं 100 एप्पल खरीद रही हूँ तो मैं 0 ऑरेंज खरीद रही हूँ, क्योंकि मेरे सारे पैसे किस पे लगे हैं? एप्पल पे। 90 एप्पल खरीद रही हूँ तो 10 ऑरेंजेस खरीद रही हूँ। 70 एप्पल खरीद रही हूँ तो 20 ऑरेंजेस खरीद रही हूँ। और जब 40 एप्पल खरीद रही हूँ तो 30 ऑरेंजेस खरीद रही हूँ। और जब 0 कोई एप्पल नहीं खरीद रही तो सारी कॉस्ट मैं किस पे लगा रही हूँ? ऑरेंजेस खरीदने के लिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि गिवन रिसोर्सेज यूज़ करते हैं हम प्रोडक्शन ऑफ एप्पल में और ऑरेंजेस में। मतलब गिवन रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है उसे हम एप्पल और ऑरेंजेस की प्रोडक्शन में लगा रहे हैं। ये है आपका पीपीसी। देखो यहाँ पे देख के ही बनाना है। 0, 10, 20, 30, 40 से लेके 80 तक, 0 से लेके 100 तक। यहाँ देखो क्या है, 100 पे 0 है। जब ऑरेंजेस नीचे लेना है आपने, ऑरेंजेस ऊपर लेना है। यहाँ पे वाई एक्सिस में एप्पल, एक्स एक्सिस में ऑरेंजेस। 0 पे 100 है, फिर 90 पे 10 है। 90 एप्पल्स हैं और 10 ऑरेंजेस हैं। ये देखो 90 एप्पल्स हैं और 10 ऑरेंजेस हैं। ये रहा 90 एप्पल हैं और ये 10 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो 70 एप्पल्स हैं, 20 ऑरेंजेस हैं, 40, ऐसे करके आप ये कर्व फ्री हैंड बनाओगे। पीपीसी को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो भी आप पीपीसी को ही एक्सप्लेन करोगे। या आता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को एक्सप्लेन करो, तो भी आप पीपीसी को ही एक्सप्लेन करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन बेटर।